अब मैं आपको ये इस उंगली के बारे में बता रहा हूं। इसे उंगली को अंग्रेजी में फिंगर ऑफ मरकरी अथवा लिटिल फिंगर कहते हैं। लिटिल फिंगर भी कहते हैं और मरकरी भी कहते हैं, बुद्ध वाली। इनके मूल में बुद्ध पर्वत का स्थान होता है और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह सभी उंगलियों से छोटी होती है। ये उंगली हमारी सभी से छोटी होती है। यदि यह उंगली अनामिका से नाखून तक पहुंच जाए तो, यदि यह उंगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति जीवन में अत्यंत उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। यदि यह उंगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए यहां तक, तो वह महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है और व्यक्ति जीवन में अत्यंत उच्च सफलता प्राप्त करता है तथा महत्वपूर्ण पद पर प्राप्त होता है। तथा यह उंगली जितनी ज्यादा लंबी हो उतनी ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। यह उंगली जितनी लंबी हो उतनी ही शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति सेक्रेटरी अथवा IAS अधिकारी होता है। इन लोगों को आकस्मिक अचानक रूप से धन लाभ होता है तथा जीवन में उत्तरार्ध अत्यंत सफलता के साथ व्यतीत होता है। यदि यह उंगली असाधारण रूप से लंबी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं तथा उनमें दूसरों को प्रभावित करने का विशेष क्षमता होती है। यदि यह उंगली बहुत अधिक छोटी हो तो वह व्यक्ति बात के मर्म को बहुत जल्दी समझ जाता है। यदि यह उंगली बहुत छोटी हो तो वह व्यक्ति बात के मर्म को बहुत जल्दी समझ जाता है। यह उंगली बहुत छोटी हो तो दूसरे के व्यक्ति को मर्म को समझ जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, सुदृष्टि संपन्न तथा वाक्पटु होते हैं। यदि यह आगे का भाग वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की विशेष क्षमता होती है, पहला पर्व, तथा ये अपने भाषाओं के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो वैज्ञानिक अथवा मशीनरी संबंधी कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। यदि उस उंगली को पहला पर्व लंबा हो तो वह व्यक्ति विज्ञान में सफलता प्राप्त करता है और दूसरा पर्व लंबा हो तो परिश्रम के माध्यम के द्वारा व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। और तीसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है परंतु उसमें असत्य बोलने की भावना जरूरत से ज्यादा होती है। तीसरा पर्व लंबा हो तो वह आदमी झूठ बोलने वाला होता है। पहला पर्व हो तो विज्ञान में, दूसरा पर्व हो तो परिश्रम के माध्यम से और तीसरा पर्व हो तो झूठ बोलने वाला होता है। यदि यह उंगली अनामिका के बराबर लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर का दार्शनिक तथा बुद्धिमान होता है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर लंबाई दिखाई दे तो यह व्यक्ति अपने कार्यों में विश्व विख्यात होता है। वास्तव में कंस का उंगली जितनी लंबी होती है उतना ही ज्यादा शुभ कहा जाता है। यानी ये उंगली जितनी लंबी हो उतना ही शुभ अच्छी मानी जाती है।